अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट टाइम हमने मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की रोल प्ले किया था इन प्लांट लाइफ में। उसमें बस ये याद रखना था एक्सेस नाइट्रोजन से क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन से क्या होता है। एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन में वो डिले ग्रोथ कर देती है। डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन कैन काजेज येलोइंग ऑफ लीफ। डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम कैन काजेज वेल्टिंग ऑफ द लीफ। ये बात याद रखनी है। और इसके साथ अगर मैग्नीशियम के जो है रोल क्या प्ले करती है, मैग्नीशियम रोल प्ले करती है इन जर्मिनेशन ऑफ सीड या नट्स में। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र है, क्योंकि फर्टिलाइज़र में ही ये नाइट्रोजन वगैरह हम दे सकते हैं एज अ आउटसेस्ट नाइट्रोजन को फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट एब्जॉर्ब करता है। इसलिए आज देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर। एज ह्यूमन कल्टिवेट प्लांट इट हैज बीन लर्न दैट एडिशन ऑफ सर्टेन मटेरियल टू सॉइल समटाइम्स रिजल्ट इन अ प्लांट विद डिजायरेबल कंसिस्टेंस, मोर फ्रूट, फास्टर ग्रोथ, मोर अट्रैक्टिव फ्लावर। इस तरह हम देखा गया कि जब प्लांट कल्टिवेट करता है ह्यूमन, तो अगर हम सॉइल में कोई चीज़ एसेंशली डाल दें तो उससे मोर ज़्यादा फ्रूट हो सकता है, ज़्यादा यील्ड हो सकती है। सच मटेरियल नेम्ड एज फर्टिलाइज़र, जो कि यील्ड या डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक जो इंसान चाहता है वो मिल जाए, तो उसे फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइजर ब्रॉडली क्लासिफाइज ऑर्गेनिक है। दो टाइप के फर्टिलाइजर्स होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इंक्लूड रॉक फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फर, जिप्सम। अच्छा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं। नेचुरली इन अकरिंग जो इनऑर्गेनिक है ना, उसमें तो रॉक आ जाता है, उसमें ज़्यादा फास्फेट पाया जाता है, या सल्फ़र, ये जिप्सम, ये तो सॉइल में मौजूद है, नेचुरली प्रेजेंट है, ये बाहर से देने की ज़रूरत नहीं है। ये लेकिन फर्टिलाइज़र में यही नहीं कि बाहर से चीज़ें हमने देनी है, लेकिन जो अंदर चीज़ों से चाहिए वो सब चीज़ें फर्टिलाइज़र्स में आती हैं। लेकिन दे हम बाहर से सकते हैं, क्योंकि जिप्सम हर जगह नहीं पाया जाता है। जिप्सम रॉक सॉइल्स में पाया जाता है, वहाँ से हम पिक करके प्लांट्स को दे दें तो ये नेचुरली अकरिंग है, लेकिन है फर्टिलाइज़र ही, क्योंकि हम उसे बाहर से दे रहे हैं। ठीक है। और जो हम खुद चीज़ क्रिएट करके बाहर से दें तो वो नेचुरली अकरिंग ना होगा, लेकिन एज अ ह्यूमन मेड फर्टिलाइज़र हो गया। नेचुरली अकरिंग में फास्फेट, सल्फर और ये इजीली अवेलेबल होती हैं, सल्फर वगैरह, ये जिप्सम। दीज आर नॉट केमिकल मॉडिफाई, मैंने केमिकल मॉडिफाइड। इफ नाइट्रोजन इज द मेन एलिमेंट दे आर का नाइट्रोजन। अगर कुछ होते हैं कि जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन मेन एलिमेंट होता है, वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कह देते हैं। डिवीजन है फर्टिलाइजर की। मोस्ट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आर रेडली इन वाटर इमीडिएट अवेलेबल टू प्लांट फॉर अपटेक। इनऑर्गेनिक की ये प्रॉपर्टी है कि वो बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट को, एज इंस्टेंट सोर्स अप्लाई देते हैं, जो कि हमें डिज़ायरेबल रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ड्राइड फ्राम द प्लांट एंड एनिमल मटेरियल। और अब ऑर्गेनिक की देखा जाए तो प्लांट्स और एनिमल में आते हैं। वो नेचुरली अकरिंग नहीं होते, लेकिन प्लांट्स आती है। और मोर कम्प्लेक्स एंड टेक मोर टाइम टू ब्रोकन डाउन टू फॉर्म यूजर। ये ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, इन्हें फिर ब्रोकन डाउन करना पड़ता है। कम्प्लेक्स चीज़ को ब्रोकन डाउन करने के लिए फिर टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है, ताकि प्लांट यूज़ करें। मैन्योर एंड कंपोस्ट आर यूज एज ऑर्गेनिक। मैन्योर जो कि अखरा, जो कि मतलब अब किस तरह बताएं कि जो एनिमल्स का वेस्ट वगैरह होता है, मैन्योर उसे कहते हैं। और कंपोजिट जो कि डिपोजिशन हो जाती है सॉइल में, वो वाली चीज़ें जो सी होती हैं, वो एज अ फर्टिलाइज़र जो होती है। इनकी सॉइल ड्रेनेज, सॉइल की ड्रेनेज ज़्यादा हो रही चाहिए, एरिएशन, ताकि उसे ईजिली एयर वगैरह मिल सके। एरिएशन हो जाती है, मतलब नरम हो जाती है। द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट को होल्ड करने की एबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। अपने ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मेन बात ये रखने की नहीं कि इनऑर्गेनिक रेडली सॉलेबल है और जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं, और ऑर्गेनिक जो उनसे वो इजीली अवेलेबल नहीं होते, कम्प्लेक्स होते हैं, उन्हें ब्रोकन डाउन करने में टाइम लग जाता है। और उनके बाद थोड़ा सा यूज़ याद रखना है कि जो से ऑर्गेनिक जो हैं कि ये ड्रेनेज और एरेशन एबिलिटी ऑफ सॉइल को होल्ड न्यूट्रिएंट को इंक्रीज करता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्गेनिक नॉट ऑलवेज क्लियर कट, ये कह के क्लियर कट नहीं है। यूरिया अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक है, बट केमिकली सिंथेसाइज यूरिया इज वेरी गुड इन ऑर्गेनिक। लेकिन यूरिया को पहले ऑर्गेनिक कहा जाते थे, अभी आप केमिस्ट्री में रीड करेंगे इसे फिर अनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिकली केमिकली सिंथेसाइज्ड भी किया गया लेबॉरेटरी में, तो ये अनऑर्गेनिक बन गया।